राना साहब, सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब का ये मानना है 10:50 पे मेरे ऑफिस को लेटर मौसूल हुआ, उसके बाद 1 बजे मेरे घर पे पहुंचा, जिसमें एजेंडा वाजे नहीं किया गया था कि इसमें स्टेट बैंक का बिल मंजूर किया जाना है। ये उनकी तरफ से वजाहत है, ये किस हद तक काबिल कबूल वजाहत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, ये तो एक और नया, जिसे कहते हैं ना, स्कैंडल भी है और झूठ भी है। वैसे झूठ क्या कहूँ, मुझे एक बात बताएं, सेनेट के उस इजलास में इस बिल को पेश करने के लिए अपोजिशन ने कितना जोर लगाया, याद है आपको? जी जी। अपोजिशन के इस बिल को पेश करें या इसको प्रोजेक्ट करते ख़त्म कर दें, इसको वापस ले जाएं। तो मुझे एक बात बताएं, मान लें इनके एजेंडे में नहीं था, मान लें, चले यही बात मान लें, तो बतौर अपोजिशन लीडर जो बाकी बिल थे वो तो एजेंडे में शामिल थे ना, बतौर अपोजिशन लीडर बाकी जो मामला थे वो तो उसमें शामिल थे ना। उसके बाद इस बिल को पेश करने में ये नहीं हुआ कि फौरी तौर पे आनन फानन बिल को पेश कर दिया गया, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। सुबह से शोर मचा हुआ था, हर चीज़ चल रही थी, सबको पता था। इवन यहाँ तक कि वहाँ पर एक दफ़ा अपोजिशन ने तो गिनती अपनी मुकम्मल कर ली थी, जिसके बाद ये शोर मचा था कि जनाब MKM के लोग नहीं आए, आज फलां नहीं आया, फलां नहीं आया। और जब इन्होंने देखा कि इनकी एक ऐसी तहरीक इंसाफ की सेनेटर जो व्हील चेयर पर आई हैं और ऑक्सीजन का सिलेंडर साथ है उनके, समझ नहीं आया। जाकिर ज़रका जो थी, क्या उस वक्त नहीं पता था? यार सर, ये सारा कुछ, मैं उस दिन भी मैंने कहा था, ये सब कुछ बाकायदा प्लान्ड है, सब कुछ सबकी मर्जी से हो रहा है, सब कुछ में सब लोग शामिल हैं। मैं आज फिर कह रहा हूँ, सब में सब लोग शामिल हैं। चले मान लें आज तो ये हो गया, जब अपोजिशन लीडर का मामला था तो उस वक्त नून लीग से वादा किया हुआ था, वादा खिलाफी हो गई ना, याद है आपको? चेयरमैन सेनेट में किसके वोट कम थे? चेयरमैन सेनेट में किसने वोट दिए? फिर चेयरमैन सेनेट के उसमें किसने वोट दिए? क्या कोई ऊपर से खलाई महलूक आ गई? क्या कोई बाहर से आ गया? यार सर, ऐसा नहीं है यार। हम आवाम को ना, हमारे सियासतदान आवाम को बिल्कुल चूना लगा देते हैं। हम लोग यस जीवे जीवे जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारों पे लगे हुए। भाई ये सब कुछ तय था। मैंने उस दिन भी कहा था, कोई भी हुकूमत होती ये इसी तरह बिल पास होना था, चाहे 20 का फर्क होता। अब तो 4257 थे ना, चाहे इससे भी बड़ा फर्क होता, ये हो जाना था। इसलिए हो जाना था, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप ना चाहते हुए मंजूर करते हैं, क्योंकि उसके लिए ज़रूरी होता है, आपकी मुल्क की मौशत के लिए, आपके आने वाले दिनों के लिए, आपके आने वाले वक्त के लिए, आपके आने वाले कल के लिए ये चीज़ें ज़रूरी थी, ये हो गई। जो आज जिन्होंने एतराज़ उठाया कि चेयरमैन सेनेट को गैर जानिबदार रहना चाहिए, पहली बार ऐसा हुआ कि चेयरमैन ने किसी को वोट दिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर आपको समझ लेना चाहिए जो मैं कह रहा हूँ और क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कुछ चीज़ें ज़रूरी थी। मुझे बताएं, जब आप चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में सियासी जमातें अपना उम्मीदवार खड़ा करती हैं, जब चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ आप अदम एतमाद लेकर आते हैं, जब चेयरमैन सेनेट जो है उसके ख़िलाफ़ आप बातें करते हैं, तो फिर किस तरह हो सकता है कि चेयरमैन सेनेट जो है वो अपना वोट इस्तेमाल ना करे? ये मुझे बता देना। चेयरमैन सेनेट को इख्तियार है वोट, या तो आप आइन में ये लिख दें कि चेयरमैन सेनेट जो है उसको वोट देने का इख्तियार नहीं है, तो फिर तो आप ये गिला भी कर सकते हैं, फिर आपकी तरफ से ये एहतजाज भी बनता है, फिर आपकी तरफ से ये शिकायत भी बनती है। जब आपको पता है कि चेयरमैन सेनेट जो है वो वोट कास्ट कर सकता है, आइन में मौजूद है, तो फिर किस चीज़ का गिला? फिर यार सर, किसी चीज़ का गिला नहीं है, फिर ऐसी कोई बात नहीं। अब बहाना, अब मैं आपको बताता हूँ, ये सारे मामला तय हो चुके थे, सारा कुछ तय होकर ये सारा मामला हुआ। जब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, तो वो इस्तीफ़ा देना ये भी मामला तय था। इसका एक प्रेशर डाला जाना था अपोजिशन पे, बाकी जमातों पे, कि जी हमारे बंदे ने तो इस्तीफ़ा दे दिया। कभी ये हुआ है कि आपके पहले अदम एतमाद के वक्त जो लोग उस साइड पे चले गए तो उन्होंने कितने लोगों ने इस्तीफ़ा दिया, बाकी लोगों ने कितने दिया? बिलावल भुट्टो ने यही तो वजाहत पेश की है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खूबसूरती ये है कि हमारे जो रहनुमा है वो खुद एहतसाबी का पर यकीन रखते हैं और उसी खुद एहतसाबी की तकलीद करते हुए आज उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। देखिए, बिल्कुल खुद एहतसाबी पर भी यकीन रखते हैं और अपनी क़यादत के कहने पर जो हो सकता है वो करते भी हैं। देखिए यार सर, ये सब कुछ एक प्लान था, इस प्लानिंग के तहत हुआ। अब मामला क्या हुआ, जिस वक्त यूसुफ रजा गिलानी साहब इस्तीफ़ा पेश करते हैं, इस्तीफ़ा दिया जाता है, तो मैं आपको एक बड़ी मज़े वाली बात बताऊँ। उसी वक्त मुस्लिम लीग नून की एक अहम शख्सियत का फौरी तौर पर रब्ता होता है, एक मिडल मैन के साथ जो दरमियान में इनके हमेशा होता है। उन्हें कहता है ये काम तो बड़ा अच्छा है, अब तो मज़ा तब है कि अगर आगे हमने मुस्तकबिल में साथ चलना है तो फौरी तौर पे जनाब इन्हें कहें
कि इनका इस्तीफा कबूल करे और हमें अपोजिशन लीडर बना दे। हाँ, एक लम्हे को बातें चली थी कि शायद आजम नज़ीर तारड़ साहब मैं ये बता रहा हूँ कि उस शख्स का मेरे पास नाम भी मौजूद है, फौरी फ़ोन जाता है, कॉल जाती है मिडलमैन को, जनाब उन्हें कहें ये कर लें और उसके बदले में आप अदम एतमाद की तहरीक की तरफ आएँ, हम आपको वज़ीर आज़म दे देंगे। आप अदम एतमाद की तहरीक की तरफ आएँ, हम आपको वज़ीर आज़म दे देंगे, हम आपको बना देंगे वज़ीर आज़म। ये बातें शुरू हो जाती हैं। अच्छा, ये 1 से 1.5 घंटा ये गुफ्तगू रहती है, लेकिन 1 से 1.5 घंटा गुफ्तगू में एक जरदारी सब पे भारी, आपको पता है उसको खेलनी आती है अपनी बारी, तो उन्होंने ऐसी बारी खेली कि बेचारे ये सारे देखते रह गए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। तो ये इसी तरह हो गया ना, बड़ा शायराना मूड हुआ है। नहीं, मैं इसलिए कह रही ये हो गया सारा। और ये मैं बड़ा मज़ा ले रहा था, मैं एक बड़े लीडर के पास बैठा हुआ था, उससे कोई बात कह रहा था, तो उस वक्त ये गुफ्तगू चल रही थी, तो मैंने उससे पूछा, मैं कहा ये हो जाएगा क्या, आपको मिल जाएगा ये सारा कुछ? उसने कहा यार ये हमें कोशिश कर रहे हैं, अगर हमें मिल गया तो फिर होगा कि पीपल्स पार्टी अपोजिशन के मामले पे और पीपल्स पार्टी आइंदा आने वाले इलेक्शन में आइंदा तरीके में इत्मीनान जो हम लाना चाहते हैं उसमें पीपल्स पार्टी सिंसियर है। मैं कहा अगर ना हुआ तो उसने कहा ना हुआ तो वो तो हमें पता है कि पीपल्स पार्टी फिर हमारे साथ हाथ करेगी, फिर हम भी खामोश रहेंगे, फिर हम भी पीपल्स पार्टी की किसी चाल को कामयाब नहीं होने देंगे। अच्छा, जब उनको पता चलता है कि यार ये बिलावल साहब का बयान भी आ गया, और फिर मैं आपको बता देता हूँ उसी शख्स का सिंध से तलक रखने वाली पीपल्स पार्टी की एक शख्सियत से रब्ता भी होता है। मैं पास बैठा हूँ, वो उनसे कहता है यार ये ऐसे ऐसे हो जाएगा। उस शख्स से वो आगे हंस के कहता है फ़ोन पे, वो मुझे जानबूझ के, वो खुद फ़ोन की आवाज़ उसने ऊँची कर दी, उसका देख लो यार अजीम आपके, मैं इस नाम इसलिए ले रहा कि तो उन्होंने कहा जनाब ऐसा मामला होना ही नहीं, ये आप बस सब अपनी पुरानी तनख्वाह पे काम करेंगे। और मैं आपको ये भी खबर ब्रेक कर दूँ यासर, अभी 2 बिल और भी पास होने हैं जिस पे अपोजिशन ने शोर तो बहुत डालना है, लेकिन वो उसके बावजूद वो दोनों बिल पास हो जाने। अपोजिशन अब तक रखना नहीं डाल सकी हुकूमती कार्रवाइयों में, तो आने वाले दिनों में रखना कैसे डाला जा सकता है कि जब अपोजिशन आपस में इत्तेहाद को अवाम में शो नहीं कर सकती? राना साहब, अगर बज़ाहिर देखा जाए जिस तरह आज पीपल्स पार्टी पे तनकीद ने की, इसका मतलब ये है कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अभी भी कोई रमक बाकी है, या फिर वो अवाम में बयानियाँ अभी तक मौजूद रखना चाहते हैं? देखिए, वो सिर्फ बयानी की हद तक है। यासर एक बात तो ज़हन में रख लें, मैं आपको बड़ी खबर दे देता हूँ, अंदर की खबर। मुस्लिम लीग नून ने तहरीक अदम एतमाद के हवाले से मुतफ़िक़ा तौर पे ये फ़ैसला कर लिया है कि वो किसी सूरत में भी तहरीक अदम एतमाद की तरफ नहीं जाएंगे। ये मैं आपको बिल्कुल एक खबर दूँ, गुफ्तगू की हद तक वो जाएंगे, बातों की हद तक वो होगा, लेकिन ये मुस्लिम लीग नून के अंदर मुतफ़िक़ा तौर पर फ़ैसला हो गया है कि वो किसी सूरत में भी तहरीक अदम एतमाद की तरफ नहीं जाएंगे। इस ज़मन में एक मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में ये फैसला हुआ है कि जनाब तहरीक अदम एतमाद के लिए एक प्लानिंग के तहत हमें आगे लगाया जा रहा है, हम आगे लगेंगे, तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी, हुकूमत मजबूत हो जाएगी, मुस्लिम लीग नून को सियासी तौर पर एक बड़ा नुकसान होगा और उसका फ़ायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उठाएगी। ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि उसका फ़ायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उठाएगी। उससे पूछा गया पीपल्स पार्टी किस तरह उठाएगी, उन्होंने किस तरह उठाएगी कि पीपल्स पार्टी जो है वो बहुत से मामलात हुकूमत से तय कर चुकी है। सही, वो उनका बकौल उन्होंने कहना है कि जिनके अपोजिशन लीडर सेनेट में उस वक्त नहीं आते जिस वक्त आने की ज़रूरत है, उनके बहुत से लोग जो है बहुत सी जगहों पे नहीं पहुंचते जब पहुंचने की ज़रूरत है, तो फिर वो जानबूझ के एक प्लानिंग के तहत कर रहे हैं। तो मौलाना साहब का जो कहना है ना, मौलाना साहब की जो ख्वाहिश है, वो ख्वाहिश जो है वो ख्वाहिश ही रहेगी, वो उस पर मुस्लिम लीग नून तो तैयार नहीं है। मुस्लिम लीग नून के अंदर ये मुतफ़िक़ा फ़ैसला हुआ है, मैं फिर आपको बार बार कह रहा हूँ, देखिए मुतफ़िक़ा फ़ैसला हो चुका है ये कि वो तहरीक अदम एतमाद की तरफ नहीं जाएंगे। हाँ, ये ज़रूर होगा कि वो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से गुफ्तगू, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जितना शोर हो सकता है वो मचाते रहेंगे। ये सारा कुछ शोर और गुफ्तगू की हद तक रहेगा। इसके अलावा अगर आप कहें कि कोई अमली तौर पर कुछ होगा तो ये नहीं होगा। ये डिसीजन हो चुका है और ये डिसीजन जो है ये शहबाज शरीफ का भी है, ये नवाज शरीफ का भी है, ये शाहिदा खान अब्बासी का भी है और ये डिसीजन जो है मुस्लिम लीग नून के हर उस शख्स का है जो अपनी अगले जिसे कहते हैं ना मोर्चों पे खड़ा है। जो तो मौलाना फिर किस पे तकिया किए बैठे? मौलाना साहब बेचारे जो हैं, अभी तक मौलाना साहब कुछ शायद आज हमारी खबर के बाद पता चल जाए कि ये होना है। मौलाना साहब तो इसी पे तकिया कर बैठे हैं कि मौलाना साहब को यकीन दहानी कराई जाती है। ये जो मौलाना साहब ने आज एक बात की है ना कि हम किसी पे तनकीद नहीं करेंगे, ये मौलाना साहब ने बेसिक ज़हन में रखिएगा कि मुस्लिम लीग नून को सुनाया है